हेलो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का Q4 रिजल्ट अभी आ गया है। हालांकि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। लेकिन अभी तक शेयर मार्केट में 7% गिर चुका है। अब तक क्यों गिर चुका है अभी वो भी एनालाइज करेंगे। तो पहले हम रिजल्ट को देखते हैं, उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कितने डिविडेंड दिया है वो भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये जब कॉलम में ये Q4 मतलब इस ईयर का Q4 है। अभी जो एनालाइज करेंगे हम वो Q3 का साथ हम एनालाइज करेंगे, तो हम जान सकते हैं कि क्या कैसे चेंज हो रहा है। तो जो भी फिगर मैं बोलूँगा वो आपको करोड़ में होगा, क्योंकि यहाँ देखिए INR करोड़ में जो भी पर्टिकुलर मैं बोलूँगा। तो पहले आता है टोटल इंटरेस्ट इनकम की बात अगर किया जाए तो इस क्वार्टर में 30,642 करोड़ किया है कंपनी ने, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिए उससे ज़्यादा किया था, जो कि 30,908 मतलब 300 करोड़ का ऑलरेडी घाटा हो चुका है। और अगर टोटल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जाए, मतलब कंपनी का इतना कितना खर्चा हुआ है, तो इस क्वार्टर में 19,622 का 22 करोड़ रुपीज़ का था, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 19,491 करोड़ का था। तो मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में खर्चा भी बढ़ा है लेकिन इनकम घटा है, तो इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, बहुत खराब आया है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो दोस्तों देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस क्वार्टर में 8,132 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 7,664 करोड़ रुपीज़ का था। तो ये प्रॉफिट में थोड़ा अच्छा आया है। अगर नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात किया जाए और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात किया जाए तो टोटल में देखिए 11,020 करोड़ रुपीज़ का अभी इस क्वार्टर में क्या है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 11,417 करोड़ रुपीज़ का क्या था। तो मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर इनकम की बात किया जाए नेट इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पर भी खराब आया है। तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट उसका बहुत खराब आया है। तो अगर हम ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 2024 अरे 2025 थोड़ा बहुत जो अच्छा चीज़ आ रहा है ना, ये ईयर वाइज कंपैरिजन में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो 1,12,606 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनकम किया था फाइनेंशियल 2024 में। लेकिन 2025 में 1,21,422 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 7.8% आपका इंक्रीज हुआ है अगर ईयर वाइज बेसिस पर देखेंगे। तो अगर टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात किया जाए, खर्चा कितना हुआ है, तो पिछले साल किया था 67,884 करोड़ की, जबकि इस ईयर में देखिएगा तो 75,783 करोड़ रुपीज़ का क्या है, जो कि 11.6% माइनस में किया है। मतलब ज़्यादा खर्चा किया है, मतलब हाँ ज़्यादा इनकम तो क्या है, उसके साथ साथ ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा खर्चा भी किया है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए इस साल 32,435 किया है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 30,965 करोड़ किया है, जो कि 4.7% ज़्यादा भी ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो अगर बात करेंगे हम उसका नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, क्वार्टर वाइज अगर देखेंगे तो मतलब Q4 में 5,048 करोड़ रुपीज़ का किया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 4,837 किया है। तो मतलब मान लीजिए कि 1,200 करोड़ रुपीज़ का आपका इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। अगर ईयर वाइज देखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 19,581 करोड़ रुपीज़ का मुनाफा किया है अगर नेट प्रॉफिट। अगर 2024 की बात किया जाए तो 7,889 वो क्या था, मतलब मान लीजिए 1,500 करोड़ रुपीज़ का मोटा मोटी आपका ज़्यादा किया है इस ईयर में। तो ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे थोड़ा अच्छा आया है रिजल्ट, लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो क्वार्टर वाइज इतना अच्छा नहीं आया है। तो क्योंकि ईयर वाइज आपका अच्छा रिजल्ट आया है, तो बैंक ने आपको देखिएगा तो PSU बैंक्स बोर्ड ऑल्सो अनाउंस्ड ए डिविडेंड ऑफ 8.35 रुपीज़ पर शेयर। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो, पर शेयर के हिसाब से आपको 8.35 रुपीज़ आपको दिया जाएगा। और कब वो देगा, देखिए एक्स डेट उसका जून 6 की होगा। तो मतलब जून 6 को आपको या फिर जून 6 या फिर उससे पहले आपको खरीदना पड़ेगा। सॉरी जून 5 या जो भी एक्स डेट है उससे पहले दिन आपको मानना पड़ेगा। मतलब जून 5 या उससे पहले आपको अगर
चुके होंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो कब मिलेगा वो आपको शायद नहीं दिया, अपडेट नहीं किया है, तो जब अपडेट करेगा मैं आपको बोल दूंगा। अगर रियल टाइम की बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों देखिए ऑलरेडी 10%, मैंने जब वीडियो किया था तो 7% हुआ था, और अभी देखिए वो इतने टाइम के अंदर वो 3% और गिर चुका है, मतलब 10%। क्यों गिर चुका है वही मैंने बोला, जो भी इतना अच्छा क्वार्टर वाइज रिजल्ट नहीं आया है। अगर ईयर वाइज भी देखेंगे इतना मतलब सारे जितने भी बैंक देखिएगा उनका बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अगर देखिएगा मैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ सका। दोस्तों देखिएगा अभी वो पहुँचा है 224 पर पहुँच चुका है। तो देखिए मैंने उसका ऑलरेडी सपोर्ट लाइन दिया था 230, मतलब 230 से अगर नीचे आ जाएगा तो वो नीचे डायरेक्ट वो आ जाएगा 220 के आसपास, और ये 220 के तरफ ही वो जा रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 220 में रह जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, वो भी थोड़ा नीचे आ सकता है। तो थोड़ा आएगा तो कितना नीचे आएगा, 212 तक वो पहुंच सकता है। देखिए दोस्तों 212 जब पहुंच जाएगा ये पूरा फाइनल हो जाएगा, मतलब यहाँ से नीचे नहीं आ सकता है कंपनी ने। जितना भी नीचे आए वो 212 से बहुत कम चांसेस है, हालांकि थोड़ा भी चांसेस है वो मतलब और नीचे आएगा, लेकिन अगर थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि देखिए कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जिस दिन वो डिविडेंड आपको दे देगा जो कि जून 6 को होगा, तो वो आपको सब लोग आपको इस शेयर को खरीद मतलब बेच के चले जाएंगे, क्योंकि उनका काम खत्म हो जाएगा। तो जब उसको बेच के चले जाएंगे शेयर और गिरेगा, तो गिर कर कहाँ जाएगा दोस्तों, अगर इससे 212 से नीचे अगर आएगा तो 191 तक वो जा सकता है, इससे नीचे कभी नहीं आएगा। 190 191 के आसपास ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा इधर रुक जाइए, 190 या फिर 212, ये दोनों को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कहाँ पर वो बाउंस बैक करेगा। ओब्वियसली बाउंस बैक तो करेगा ही, कोई भी कंपनी हो बाउंस बैक करेगा, लेकिन किस पर बाउंस बैक करेगा वही इंपॉर्टेंट है, 212 पर या फिर 200 पर या फिर 190 पर, इन तीनों पर ही वो बाउंस बैक कर सकता है। 212 पर 60% चांस है, यहाँ पर 20% चांस है, यहाँ पर 10% चांस है, लेकिन चांस है, और 190 के नीचे तो नहीं जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कितना नीचे आएगा, 212, 200 या फिर 190, इन तीनों में आकर देखेंगे। जब भी वो कंपनी आपको बाउंस बैक करेगा तब आप खरीद सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए भी चलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी चलेगा, लेकिन अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, मतलब अगर ऊपर आप कोई भी यहाँ पर इससे इस बीच अगर कोई भी किस चीज़ पर आप मतलब किस भी प्लेस पर आप ट्रैप हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी रह चुके हैं, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी ऊपर नहीं आएगा, टाइम लगेगा, 5-6 महीने तो अब मान के ही चलेगा, क्योंकि ऐसे ही वो बैंक है, पता नहीं क्या मतलब धीरे धीरे ही चलता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर तो हर स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन टाइम लगता है, तो 6-7 महीना तो वो लग ही जाएगा। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना मतलब लगा के रखें तो आप पेशेंस रखिएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा। या फिर सबसे अच्छा होगा आप एवरेज कर दीजिएगा, मतलब 275 पर है तो एवरेज करिएगा तो 230 या 240 के आसपास पहुंच जाएगा। और ज़्यादा अगर पैसा लगा देंगे तो 230 के नीचे भी आप एवरेज कर सकते हैं, तो एवरेज कर सकते हैं तो आपको अच्छा लगा। अगर पूरा 50-50 कर देंगे तो भी आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आ सकता है आपका शेयर, अगर एवरेज करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत आपको अच्छा देगा। वो 300 तो जाएगा ही, लेकिन वो 7 से 8 महीना वो लग जाएगा, तो आपको ये मतलब ध्यान से रखना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।